नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार दीक्षित एडुराम सेंटर फैमिली में आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग पेट एग्जाम दे के आए होंगे और उस पेट एग्जाम देने के बाद आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, कौन सा क्वेश्चन सही हुआ, कितना किसका परसेंटेज, कितने किसके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने किसके गलत हो रहे हैं। कुछ क्वेश्चनों में तो ऐसा भी लग रहा होगा कि यार ये तो आ रहा था, गलत हो गया। तो इसमें जो है ये कंडीशन जो है लगभग सभी लोगों के साथ होती है। इसमें ज़्यादा चिंता करने की, हाँ लेकिन अगर एक दो क्वेश्चन की बात तो अलग होती है, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन अगर गलत हुए तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। और यही केवल यही कारण हो सकता है कि जिस व्यक्ति ने जो है, जिस विद्यार्थियों ने जो है स्पीड टेस्ट या जो टाइम लगा करके जिन्होंने पेपर या पहले से प्री तैयारी में जो है इस तरीके का काम नहीं किए, उन्हीं के क्वेश्चन वो गलत हुए हैं। आते हुए भी क्वेश्चन कभी कभी गलत हो जाते हैं, तो वो एक दो की बात अलग है। लेकिन चलिए आइए देखते हैं कि इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें मैंने कहा था कि 5 क्वेश्चन में 5 जो है क्वेश्चन जो MCQ वाले आएंगे इसी से आएंगे। भाई साहब वही हुआ, जो हमने पढ़ाया वही क्वेश्चन पूछे गए। देखिए जरा एक क्वेश्चन क्या है, हूबहू वही क्वेश्चन फंस गए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या आया था, ये तो हम अब डिस्कस कराएंगे। इसके बाद 15 जो है 10 का जो अक्टूबर का जो सुबह के मॉर्निंग का है उसका डिस्कस कराने वाले हैं। लेकिन पहला क्वेश्चन देख लीजिए जो आया हुआ है, आप वीडियो मेरे पीछे के देखिए जाके, इसमें क्वेश्चन दिया गया है हूबहू क्वेश्चन, वही क्वेश्चन। इसीलिए कहते हैं कि जो है किसी को हल्के में मत आंकना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे जानते हैं कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। क्योंकि हम इस चीज़ को इसलिए जानते हैं क्योंकि हम 10-12 साल से कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, तो इसलिए हमको पता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 1.27/169 इक्वल टू 1 + x/13। ये क्वेश्चन आया था और हमने बड़ी इजी तरीके से बताया था इसका आंसर क्या था। अब ये कैसे हो गया, देखिए इसमें कोई ज़्यादा, अभी क्वेश्चन देखो ये टाइम टेकिंग मतलब टाइम को बचाने वाला क्वेश्चन था। क्या था 9। अब इसमें इससे इसको मल्टीपल करो, ये ऐड करो, ऐसा नहीं डायरेक्ट करो, क्योंकि पता है 1 का मतलब ये होता है 9 7 16 62 196/169। इसका रूट आएगा 14/13। इसका आएगा आपका 1 + x/13। आपको पता है कि ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, अब आप चाहें तो ये हुआ, अब 13 इसमें जाएगा, 14 और 13 चाहे डायरेक्ट यहाँ से आंसर कर लीजिए। क्या आएगा 1/13 इक्वल टू x/13। क्या हुआ x 13 कैसे कैंसिल, x इक्वल टू 1। हूबहू यही क्वेश्चन आया। अगला क्वेश्चन देखिए, अब आपका 15 सितंबर का जो है 15 अक्टूबर का जो पेपर आया हुआ है उससे हम आपके MCQ डिस्कस कराने वाले हैं। यहाँ पे MCQ तो डिस्कस कराए जाएंगे सारे पेपर्स के। यहाँ पे जो है आपको मैथ का सलूशन, GS का सलूशन अभिषेक सर, हिंदी का सलूशन मैं दूंगा, और जितना भी सलूशन है हम दोनों लोग मिलके करवाएंगे। और जो है इसके बाद आपको SSC की जो है स्पेशल क्वांट पढ़ाई जाएगी। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देखिए। पहला क्वेश्चन है कि ये है कि 40% व्यक्ति समाचार पत्र X पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार पत्र Y पढ़ते हैं। 10 व्यक्ति दोनों समाचार पत्र हैं, कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार नहीं पत्र पढ़ता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करते हैं, 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। जो दोनों होता है, जो कॉमन चीज़ होती है, उसको क्या करते हैं पहले लिख लेते हैं। यहाँ 10% हैं जो कि कॉमन है, ये X है, ये Y है। X क्या है आपका 40, ये 40% है, ये आपका 50% है। क्या है, अब 40% है तो जिस क्या होगा 30%, क्योंकि आपका ये 10% तो दोनों में आ जाएगा ना, 30 10 40 से भी हो जाएगा, 50 से यहाँ 40 हो जाएगा। अब क्या है आपका व्यक्ति जो दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, क्या होगा 30 10 40 + 40, ये सब परसेंट है आपका, इक्वल टू 80%। अब पूछ क्या रहा है आपसे, कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं, कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते। कितने होते हैं, 100% होते हैं, 80% पढ़ते हैं, कितने परसेंट नहीं पढ़ते हैं, 20%।
20% नहीं पढ़ते हैं। तो ये आपका इसका आंसर क्या आएगा? 20%। देख लीजिए आपका 20% इसमें आ रहा है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, 5 परिणामों का औसत 46 है और पहले 4 का 45 है, 5वां परिणाम क्या है? बहुत सरल क्वेश्चन। देखिए इसमें कुछ नहीं करना था आपको। 5 परिणामों का 46, 4 का 45, दोनों का मल्टीपल कर दीजिए। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इसका आंसर कितना आएगा? 50 आएगा। मतलब इतने ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन हमने पढ़ाए हैं आगे। आप देखिए तो या क्या हमारा वीडियो, और तुम आपको लगे कि नहीं पढ़ाए गए हैं तो आप उसमें कमेंट करके कमेंट करिए कि जो है ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा। इसी तरीके से हूबहू क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अब देखिए इसका रूट कैसे अब इसमें क्या करना है? इसका रूट निकालना है, इसका रूट निकालना, बीच में ऐड कर देना। तो इसका रूट क्या होगा ये भी देख लीजिए आप। इसके रूट 2 तरीके से निकाले जाते हैं। एक तो शॉर्ट ट्रिक्स होती है, एक लॉन्ग ट्रिक से होती है। तो इसको लॉन्ग ही ट्रिक से आप देख लीजिए, शॉर्ट ट्रिक से भी हम बता सकते हैं। अब क्या है, देखिए क्या होता है, इसमें जोड़ा बनाते हैं। 2 का जोड़ा ये बन गया, 2 का जोड़ा ये बन गया, 2 का जोड़ा पहले 29 लिया, उसी की टेबल पढ़ते हैं जितने टाइम जाना होता है। 5 5 जा 25। अब इसमें आपको हम जो है ये सब्जेक्ट बाद में पढ़ने का है। अभी आप देख लीजिए कि क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है? तो इसका आएगा 5.46। इसका क्या आएगा ज़रा देख लीजिए, यहीं से कर देते हैं। ये आएगा 8 पॉइंट। दोनों का ऐड करेंगे, दोनों का ऐड करेंगे 5.46, 8.8। आपका ये आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन आप देखिए 5.21 मल्टीपल बाई 6.32 सब्ट्रैक्ट बाई 2.9272। अब देखिए इसमें मल्टीपल किस तरीके से होता है। देखो इसमें मल्टीपल डायरेक्ट भी कर सकते हैं और जो है किस तरीके से। अब इसमें हम मल्टीपल इस तरीके से करते हैं। 6.32 है, इसका मल्टीपल देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 4 7, 2 5 जा 10, 6 1 जा 10। अब देखिए ये हम इस तरीके से मल्टीपल कर रहे हैं। जो 3 वाला जो है मल्टीप्लिकेशन का जो है दूसरा मतलब जल्दी क्वेश्चन जो शॉर्ट ट्रिक्स है उसका यूज कर रहे हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 4 3 7 7। अब इसका इससे मल्टीपल होगा 2 5 जा 10, 6 1 जा 6, 10 और 6 कितना हुआ? 16 हुआ। 16, 2 3 जा 6, 16 6 कितना हुआ? 22 हुआ। 22 का 2 जो है आपका, ये आप अपने दिमाग में रखिए, लिख लीजिए। आगे क्या है? 3 5 जा 15, 6 2 जा 6 दूनी 12, 5 3 15, 15 12 27, 27 2 कितना हुआ? 29। 2 हासिल फिर भी रहेगा। अब क्या करेंगे? 5 6 का 30, 2 32। इसका आंसर कितना आया? 3.29272। नहीं, 2 के बाद दशमल, यहाँ पर 2 के बाद दशमल, 2 2 4, 4 के बाद दशमल हो जाएगा, यह सब्ट्रैक्ट हो जाएगा
आपको पता है इसका आंसर, ये तो सब 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आप देखिए, ये क्वेश्चन आपका एक आया हुआ है आपका जो है सुबह वाली मीटिंग में 15 वाले में। अब देखिए इसमें क्या था, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी, इसको एकदम इजीली देखना था। अब जो है इसमें क्या करना है, यहाँ पे 0.05, 0.41, 0.073, यहाँ पे 0.005। देखिए इसमें क्या है, इसमें अगर हम क्या करें, देखो वैल्यू सारी सेम है। अब इसमें हम क्या करें, यहाँ पे 0.1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए क्वेश्चन 0.05 का होल स्क्वायर प्लस 0.41 का होल स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रखा जाएगा। यहाँ पे क्या है 0.073, ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे जब कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 0.05 का होल स्क्वायर। इसका ये अब क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से ये क्या आएगा 1/0.1 की पावर 2 का मतलब होता है 0.01। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, अब इसका डेसिमल कटेगा, यहाँ 00 बढ़ जाएगा। इसका आंसर आपका 100 आएगा। अब देख लीजिए इसका आंसर 100 आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए जो आपका ग्राफ सब क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तालिका का, आप लोग जो है आपके जो बगल में स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है उस क्वेश्चन से आप टैली करते रहिएगा, ठीक है। निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें, उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। देखिए क्या दिया गया, दिए गए वर्षों में प्रतिवर्ष कंपनी के व्यय लाख रुपयों में। अब उसका जो है आपका ग्राफ दिया गया है, क्या दिया गया है, वर्ष दिए गए हैं, वेतन दिया गया है, ईंधन का तथा परिवहन, बोनस, ऋणों पर ब्याज का, इतना दिया गया है। अब पूछा क्या गया है, देखिए क्वेश्चन इस पे देखिए, इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रतिवर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी, ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी। तो सबसे पहले आप ब्याज पे देखिए, ऋणों पर ब्याज, यहाँ पे जो है अब पूछ रहा प्रतिवर्ष ब्याज की औसत, इसका औसत पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब औसत करने के लिए जो है क्या करना पड़ेगा आपका, ऐड करने पे तो देखिए क्या आएगा आपका, ऐड करने पे 4 5 9 9 6 15 15 4 15 4 19 4 23 के 3, ठीक है। और आपका 2 3 5 5 2 7 1 8 8 6 14 14 9 23 14 9 23 2 2 1 3 2 5 3 8 2 10 3 13, ये आपका कितना आया 133.3%। अब इसको क्या करेंगे, 5 से आप डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। कितने हैं भाई, 5 है तो हैं, 11 12 13 14 15। अब देखिए क्या हुआ, इसका औसत क्या आएगा, औसत का मतलब होता है, औसत बराबर होता है, औसत बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या। एक सौ क्या है, कुल योग बटे कुल संख्या। देखिए क्या है, अब इसका क्या आएगा आपका 133 कितना दिया गया था 133.3, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 5 6 का 30, 5 6 का 30, 5 6 का 30, कितना आया 26.66 लाख। यही आपका आंसर आ रहा, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। डीआई में तो डीआई अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ी होगी तो डीआई में क्या होता है कि डीआई इतनी कठिन नहीं पूछी गई, एक क्वेश्चन छोड़ के, वो भी कठिन नहीं कहा जा सकता। जिसने भी जो है डीआई पे जो है इसके पहले हमारी डीआई देखी होगी, उसको देखने के बाद इस तरह की डीआई करना कोई बड़ा भारी जो है काम नहीं था। बस ये है कि आप लोगों ने अगर ध्यान से पढ़ाई की होगी तो ज़रूर आपको डीआई जो है आप डीआई कर लेंगे होंगे और आपका पेपर भी अच्छा हुआ होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इसी अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत है, ठीक है। देखिए हमारे पास समस्या ये है कि जो है हमें
निकाल के पढ़ाना पड़ रहा है, इसलिए हमें देखना पड़ रहा है क्योंकि जो है। तो क्वेश्चन देखिए ज़रा क्या है। भुगतान बोनस की कुल राशि इसी अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना। देखिए क्या है, बोनस की कुल राशि। अब बोनस की कुल राशि कितनी है आप ऐड कर लीजिए। बोनस की कुल राशि आपकी है, ये आएगा आपका बोनस बटे वेतन की कुल राशि। यहाँ पे वेतन होगा, ठीक है, गुणे 100, ठीक है भाई। परसेंटेज पूछ रहा है आपका, लगभग कितना प्रतिशत है। तो अब देख लीजिए बोनस में क्या है, बोनस कितना है आप ऐड कर लीजिए। बोनस आएगा 2 2 4 6 8 6 14 14 6 14 6 14 6 आपका 20, 2 आया। तो 5 2 7 5 5 8 5 13 13 6 19 19 19 9 9 28 के 8 हासिल है 2 2 2 4 1 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11.80। वेतन देख लीजिए आपका क्या है, वेतन है आपका 1954 गुणे 100। अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि कुल राशि का लगभग कितने परसेंट है। अब देखिए इसमें क्या है, लगभग पूछ रहा है ना। अब लगभग में देखिए क्या होता है। अब ये भी पता है आपको कि यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, ये आपका डेसिमल में है। तो यहाँ पे 11.80 है, यहाँ 1954 है, तो यहाँ पे 100 है आपका। तो लगभग में करने के लिए इसमें कुछ नहीं करना था आपको। अब देखिए यहाँ से 2 0 कैंसिल होंगे, या यहाँ से डेसिमल कैंसिल करिए, यहाँ पे 2 0 2 2 कैंसिल हो गए, ठीक है। यहाँ पे 1180 है, यहाँ पे 1954 है, ठीक है। अब ये देख लीजिए लगभग 12 के आसपास है, 1200 के आसपास है। ये किसके आसपास है, 2000 के आसपास है भाई। अब इसके 2 2 0, अब देख लीजिए इसका क्या आएगा, 0 2 छाग। यहाँ पे आपका 0.6 के लगभग आंसर आएगा। देखिए उसमें आ रहा होगा 0.6% जो है आपका आंसर आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, आपका अगला क्वेश्चन है 2011 में इन सभी मदों पर कुल 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत था। देखिए 2011 में इन सभी मदों पर, 2011 में इन सभी मदों पर, देखिए 2011 में क्या करना है, ऊपर का जो आपका है 2011 उसमें देख लीजिए, उसमें क्या है, एडिशन करने पे आपका आएगा मदों में कुल व्यय। 2011 में इन सभी मदों में, देखिए 2011 में सभी मदें हैं, उनका क्या है 2011 में देख लीजिए 300 प्लस 100 प्लस 2 प्लस 13.4 प्लस 85, ये आपका दिया गया है, ठीक है। कुल मदों पर कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत था। 2015 में कुल व्यय 2015 में देख लीजिए, 2015 में चाहे कुल व्यय का लगभग कितना परसेंट था। देखिए 2015 इसमें देख लीजिए कितना है, 450 प्लस 152 प्लस 2.96 प्लस 39.4, ये आपका दिया गया है, ठीक है। ये आपका दिया गया है। तो अब ऐड कर लीजिए, देखिए यहाँ पे एडिशन देखिए भाई क्या होगा, 2011 का जो होगा वो आपका
ये आपका ऊपर होगा, ये आपका नीचे होगा, गुणे 100 होगा। भाई प्रतिशत पूछ रहा है, ज़रा देखिए। सबसे पहले 0.4 लिख लीजिए, कोई मतलब है नहीं। 5 3 8 2 10, 10 का 0 हासिल हुआ 1, 8 1 9, 9 1 10, 10 10, 1 3 1 4, 4 1 5, ये आया। दूसरा क्या आया 2015 में, देख लीजिए 0.4 आया, नहीं इसमें 2 दशमलव है, तो यहाँ पे डेसिमल, यहाँ पे 6 आएगा आपका, और 9 4 13 आएगा, एक है आंसर है। 9 1 10, 10 2 12, 2 14, 14 4 हासिल आया 1, 3 1 4, 4 1 5 9, 9 5 14 हासिल है 1, 2 2 4 6 गुणे 100। अब इसका क्या आंसर आएगा, चलो देख लीजिए। ये भी आपका लगभग में पूछा गया है, ठीक है, तो इसका भी आपका लगभग में पूछा गया है। इसके ऑप्शन आपके दिए गए हैं, अब निकालिए। देखिए इसका क्या है, यहाँ पे लगभग पूछा गया है, तो ये आपका 0 हो गया, ये 500 ले लिया, ये 644 ले लिया, 100 ले लिया। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे हमने 88 छोड़ दिया है ऐड करने पे, तो यहाँ पे आपका आ रहा था जो है 60.44 में 88 ऐड करेंगे तो 732.36 आएगा, ठीक है। ये यहाँ लिख लीजिए, ये तो हो ही गया आपका, ये आएगा, ठीक है। तो इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका आएगा इसका आ रहा था 540/732.36 गुणे 100। अब इसका आंसर जो आ रहा है आपका 68.3 के आसपास, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, ठीक है। 3 के आसपास आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, लगभग में कैलकुलेशन जो है, इसीलिए बहुत तेज़ी के साथ क्वेश्चन को जो है कैलकुलेशन आदमी का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन इसी में देखिए क्या है आपका, सभी वर्षों के लिए करों का कुल व्यय, सभी वर्षों के लिए करों का कुल व्यय और सभी वर्षों के बीच ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच का अनुपात क्रम से क्या। देखिए किसमें है, करों पे अनुपात ईंधन और परिवहन, ईंधन और परिवहन। अब देख लीजिए करों पे क्या है, करों को ऐड कर लीजिए आपका 5 5 10 18 18 26 के 6 हासिल आया 2, 8 2 10 11 11 7 18 18 7 25 25 8 33 के 3 हासिल आया 3 3 1 4 436। ईंधन और परिवहन पर देख लीजिए, ईंधन पर 2 5 2 7 5 12 12 2, ये आएगा आपका 604। अब देख लीजिए, काटिए इसको, ये आपका हुआ 2 के 2 2 नहीं 18, 2 1 के 2 2 5 2 6 12, ठीक। अब आपका देखिए ये किसका है, अब इसमें आंसर पे ध्यान देते रहिएगा कि जो है यही आंसर है वह आपका, ये 2 1 के 2 2 5 10 2 1 के 2 1 के 2 5 10 2 1 109 और अनुपात 151, यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है। वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है। अब 2013 के जो है कुल व्यय पूछ रहा है, अब 2013 में इन्हीं मदों पे सब में तो सबको ऐड करना है। देख लीजिए क्वेश्चन पे क्या है, 2013 है, इसमें क्या है 2013 में सारी मदें जो हैं उनका क्या है 524 प्लस
105 प्लस 2.84 प्लस 31.6 प्लस 75। देख लीजिए 6 4 आपका 4 ऐड हुआ, 8 6 14, 1 5 1 6 1 7 7 2 9 9 5 14 14 4 18 18 के 8 हासिल हुआ 1, 7 1 8 8 3 11 11 11 2 13 हासिल आया 1 1 1 1 1 2 5 2 7 738.44 लाख आंसर आ गया। ये क्वेश्चन आंसर इतना ही आना था। ठीक है, ये आपकी एक डीआई कंप्लीट हो गई। तो ये आपके जो है एमसीक्यू और डीआई से क्वेश्चन था। ठीक है, अगली जो है अगला जो है क्वेश्चन आपका तभी आएगा जब आप लोग सब्सक्राइब शेयर और लाइक करेंगे, क्योंकि आप लोग शेयर सब्सक्राइब से और जो है लाइक तो करते नहीं हैं, इसलिए इस वीडियो को हम यहीं पास कर रहे हैं। अगली तभी देंगे जब आप लोग शेयर लाइक और शेयर सब्सक्राइब करेंगे तभी। ठीक है, जय हिंद जय भारत। समय की कमी को देखते हुए आगे पार्ट में बनाएंगे। इस समय चूँकि हम भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं, इसलिए टाइम कम मिलता है। ओके, थैंक यू।